चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ की प्रश्न श्रृंखला। ये प्रश्न श्रृंखला MPPSC, SSC, NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म भी यही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनेरी के किला में। अब देखते हैं ये शिवनेरी कहाँ स्थित है। तो ये शिवनेरी का किला महाराष्ट्र के पुणे के जुन्नर गांव के पास एक ऐतिहासिक किला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। अच्छा, अब देखते हैं भरत मुनि ने कुछ ग्रंथों की भी उत्पत्ति की है। तो इनमें प्रसिद्ध सूत्र है विभानुभाव, विभानुभाव और संचारी भाव। इन्होंने विभानुभाव और संचारी भाव रस की उत्पत्ति की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1206 ईस्वी में। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। मध्यकालीन भारत में एक शासक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत का एक शासक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार की नींव भी इसने डाली थी। इसने 1206 से 1210 तक शासन किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, देखते हैं संगीत नाटक अकेडमी किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में। अच्छा, अब देखते हैं संदीप अकेडमी के बारे में, संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्र की सबसे बड़ी अकेडमी है। ये जो है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी सबसे बड़ी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 31 मई 1953 में की गई थी। 31 मई 1953 में की गई थी। इसकी जो सभापति वर्तमान में है वो कौन है, शेखर सेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, रिहो स्टेट के नाम से। अच्छा, ये जो टर्म दी गई है वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये एक प्रतिरोध होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ये जो प्रतिरोध हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नियत मान वाले प्रतिरोध और दूसरा परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। ये जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वहाँ ये परियोजना स्थित है। अब देखते हैं कुछ रेहंद नदी घाटी परियोजना के बारे में। यह रेहंद नदी पर स्थित बांध है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न है। यानी ये जो योजना है इससे 30 लाख किलोवाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1892। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद बैंक। ये सबसे पुराना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो
बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा में। तो ये जो बाबरनामा है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2017 में भी पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, C3H8। ये किसका सूत्र है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, जो अभी नए स्टूडेंट हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरूवेक का विघटन कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरूवेक का विघटन किया जाता है। अच्छा, ये क्या होता है पायरूवेक? ये एक साइंस का विघटन क्रिया, जिसने भी पढ़ी होगी तो उसको आसानी से समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ी है तो वो सर्च करके नोट डाउन कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सक्लेरेन कैमा द्वारा नारियल की छाल का निर्माण किया जाता है। ये एक प्रकार का ऊतक होता है, इसके द्वारा होता है। अब ये आपको साइंस में सर्च करके नोट डाउन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाएं। तो अजंता में जो चित्र दर्शित हैं वास्तव में, तो ये क्या है? जातक कथाएं प्रदर्शित या चित्रित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से जैन तीर्थंकर बने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 23वें नंबर के जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो कौन थे? पारसनाथ थे। अच्छा, 24 तीर्थंकर हुए टोटल जैन धर्म में, कितने? 24 तीर्थंकर, और 24वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था भगवान महावीर स्वामी। और अक्सर एग्जाम में MPPSC प्रीलिम्स में पूछा भी गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। माफ कीजिए, SSC में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गति के तृतीय नियम। तो गति के 3 नियम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है सर्च करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। तो ये जो अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम है, ये गुजरात में स्थित है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये थे कुछ टॉप 20 प्रश्न, तो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और इसकी PDF भी उपलब्ध है हमारे डेली करंट GK ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप है। अच्छा, आप लोगों को जो भी समस्या हो तो अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।